अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज दिल्ली में नगर निगम के चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों की हुकूमत के बाद दिल्ली एमसीडी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से बेदखल हो गई है और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी पर भी कब्जा कर लिया है। बीजेपी के लिए दिल्ली में ये करारी हार है। कारण क्या है? क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प बनकर उभर रही है और बीजेपी के अश्वमेध रथ को रोकने की राजनीतिक हैसियत क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में है? क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्गति इस चुनाव में हुई है एमसीडी में, वो उनकी यात्रा के साथ निरंतर जारी है। आज की परिचर्चा हम दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के आए परिणाम पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में आज इस बात का चर्चा का विषय बना हुआ है कि एमसीडी का चुनाव अभूतपूर्व तरीके से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया है। 250 सीटों के चुनाव में 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और महज सिर्फ 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें आम आदमी पार्टी को ज़्यादा और सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी जो बड़े क्लोज कंपटीशन में या तो बीजेपी के हाथ आई या आम आदमी पार्टी के हाथ आई। तो दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की इस हार और आम आदमी पार्टी की इस जीत के मायने क्या हैं? क्या वाकई में बीजेपी को रोकने की राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक विचार या पब्लिक का सपोर्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है? अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, इसके पहले पंजाब में भी कांग्रेस को पटकनी देकर वहां की सत्ता छीन चुकी है आम आदमी पार्टी। तो राजनीतिक गलियारों में जो लोग भी आम आदमी पार्टी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जनता में उनके प्रति बढ़ रहे रिस्पांस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चिंता ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने गुजरात में भी चुनौती पेश की। अब कल परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है, लेकिन 134 सीट जीतने का मतलब बहुमत से भी ज़्यादा सीटें जीतने में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कामयाब रही। अब दिल्ली में एमसीडी पर कब्जा किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। हालांकि दिल्ली के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एमसीडी में मिली इस सफलता में आम आदमी पार्टी में जोश भर दिया है। क्योंकि दिल्ली में नगरीय ताकत जो किसी के पास है, साफ सफाई से लेकर अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पार्किंग, तमाम अन्य संसाधनों की लेकर जो भी कुछ भी दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, एमसीडी के पास बहुत पावर है। ये कोई लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बरेली, मेरठ टाइप का नहीं है। दिल्ली में ताकतवर, अधिकार संपन्न और संवैधानिक तौर पर काफ़ी अधिकार प्रदत्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और पहले 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के दृष्टिकोण से बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसको बदला 1 में, यानी तीनों को मिला के कर दिया 1। क्या कहा? ये कि इससे दिल्ली की व्यवस्था समुचित होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब ये 3 को मिलाकर जो 1 बना उस पर कब्जा कर लिया। यानी दिल्ली का मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास हैसियत लगभग बराबर, और कब्जा किसका? आम आदमी पार्टी का। इसका राजनीतिक संदेश क्या है? मुस्लिम इलाकों में भी जो वोटिंग है, करीब 23 सीटें ऐसी थीं जो कट्टर मुस्लिम इलाकों में थीं, और वहाँ आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीती हैं। बाकी सीटें या तो बीजेपी जीती है या कांग्रेस जीत पाई है। यानी किसके वोट पे डाका डाला जा रहा है? बीजेपी के। पॉलिटिकल नैरेटिव किसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी सेट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के। और सीधा मुकाबला किससे किया आम आदमी पार्टी ने? बीजेपी से। अब तक त्रिकोणीय संघर्षों की बात होती थी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे परिदृश्य से गायब हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों में 85 सीटों का इजाफा किया है। बीजेपी को 77 सीटों का नुकसान और कांग्रेस को भी 32 सीटों का नुकसान एमसीडी के भीतर। अब क्या राजनीतिक संदेश इससे सेट हुआ? इसका पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प बन रही है, लेकिन दिल्ली, पंजाब के अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा जनाधार या सांगठनिक क्षमता दूसरे राज्यों में नहीं है। तो इस एमसीडी इलेक्शन से क्या आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश करेगी, बीजेपी से मुकाबला करेगी? और उत्तर प्रदेश में भी अर्बन बॉडीज़ यानी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या इस जीत के बाद
स्पेशली जो एनसीआर दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी या फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने विजय रथ को कायम रखेगी। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का रास्ता रोक करके आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला है। अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा है, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। कि निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। दिल्ली के लोगों ने आप पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया है और लोकतंत्र में जो जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उस फैसले का हम लोग सब स्वीकार करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसको सहज स्वीकार करेगी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदी पट्टी में खासतौर पर एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन क्या वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी का वो मुकाबला दे पाएगी? क्योंकि बीजेपी को 15 सालों से काबिज एमसीडी से बाहर कर देना, बेदखल कर देना और एमसीडी पर कब्जा कर लेना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद पंजाब में उसने कांग्रेस को बाहर किया, दिल्ली में कांग्रेस को बेदखल किया और अब बीजेपी को बेदखल करके इस पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी को राजनीतिक गलियारों में बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और बीजेपी के विकल्प के तौर पर बाकी विपक्ष या बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं या बीजेपी के विचार से जिनके विचार मेल नहीं खाते, उनके लिए आम आदमी पार्टी अब विकल्प बन सकती है। क्या बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी को कोई तोड़ नहीं है? क्या हिंदुत्व के उसी वोट बैंक के सहारे आम आदमी पार्टी भी खेल रही है जिसका बेनिफिट बीजेपी को सर्वाधिक मिल रहा है? और क्या आम आदमी पार्टी ने जिस विचार की राजनीति को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस एजुकेशन, इन सब विषयों को लेकर क्या पब्लिक का उसे सपोर्ट लगातार मिल रहा है? जवाब दिल्ली और पंजाब में हाँ है। इसका बीजेपी मुकाबला कैसे करेगी, हम डिबेट में आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सभाजीत सिंह आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली के चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। रमेश ठाकुर बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और दिल्ली की पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से कवर करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में ब्रजेश शुक्ला जाने माने पत्रकार, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से, और उसके बाद अंत में मेरे साथ शामिल होंगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। सभाजीत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल हुई एमसीडी के चुनाव के भीतर, आप बहुमत से भी आगे गए, तो ये करिश्मा आम आदमी पार्टी कैसे कर पाई? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो हम दिल्ली की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और भारत समाचार के दर्शकों को हम आम आदमी पार्टी परिवार की तरफ से हम सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। 15 साल से जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का राज था,
भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के जरिए पूरी दिल्ली में कूड़ा राज बना रखा था। भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे और उस किले को, जिसे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को अपना किला कहती थी, उस किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त करने का काम किया। चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें जो इन लोगों ने झूठ और फरेब लोगों को बीच ले जाने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी मुकदमे किए, वीडियो जारी किया। पार्टी को लाख कोशिश के बावजूद ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल का जो काम था, दिल्ली सरकार का जो काम था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, उस एमसीडी के चुनाव में भी लोग अरविंद केजरीवाल के काम को भरोसा किए, उनके वादे पर भरोसा किए और हमें बम पर जीत। क्या आम आदमी पार्टी को उसकी उम्मीदों के मुताबिक बहुमत मिला 134 सीट, या फिर आप ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे, या बीजेपी को जो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बीजेपी ने भी काफ़ी सीटें अर्जित की? मैंने जो अभी तक आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि हम सिर्फ दूसरे दलों के, दिल्ली में पहली बार जीते तो हमने कांग्रेस को हराया, पंजाब में जो हमने जीते तो कांग्रेस को हराया, ये जो एक भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रचारित करती थी एमसीडी के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का जो कुशासन था, उस भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपने काम के दम पर जो हराने का काम किया और आम आदमी पार्टी को जो उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुसार पार्टी को। अच्छा, आप लोग दावा कर रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, कोई दावा कर रहा था 170 सीट जीतेंगे, कोई 180, 134 सीटें आई, आप बहुमत के पार हो गए, आप जीते हैं, आपको बधाई उसके लिए, जीत के लिए। लेकिन क्या ये आपके उम्मीदों से कम है? आम आदमी पार्टी अच्छा कैंपेन किया, लोगों के बीच हम अपने मुद्दे को लेके गए, लोगों को जनता का जनादेश मिला, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां हम 100 और 150 वोट से हारे। भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं ने जहां एक पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, इनके 17 मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री ब्रजेश जी, एमसीडी जैसे चुनाव में इनके 17 केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली पर्चा बांट रहे थे, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है लगे हुए थे, सैकड़ों एमपी लगे थे, दूसरे राज्यों के मंत्री और एमएलए लगे थे, और पार्टी के खिलाफ लाख दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता ने बीजेपी के मंसूबों को नाकाम किया और आम आदमी पार्टी को एक भारी बहुमत से जिताया। और ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार ने काम किया है, उस काम की ओके, एक क्विक सवाल है मेरा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ट्विटर पे और या स्टेटमेंट देकर ये दावा किया है कि जीत तो भले आम आदमी पार्टी गई है, बहुमत भले आपके पास हो गया हो, मेयर हमारा ही होगा। इसका क्या मतलब है? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में मत रहे कि हम कांग्रेस पार्टी हैं। हमारे एक भी पार्षद को ये तोड़ के खरीद नहीं सकते, न खरीद सकते हैं न तोड़ सकते हैं। हमारे पार्षद हैं, हम बहुमत के साथ जीते हैं, दिल्ली की जनता ने हमको जनादेश दिया है, हमारा जो मेयर होगा, ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं राकेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन, आपका किला, आपका मजबूत गढ़ एमसीडी आम आदमी पार्टी ने ढहा दिया और आपको कब्जा कर लिया है। अब एमसीडी से बीजेपी दखल, इस हार का कारण? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में काबिज थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहां काम किया। ये स्वाभाविक सा है कि सत्ता के विरोध में, एक सत्ता से अपेक्षाएं कुछ रहती हैं, उसके विरोध में कुछ मत पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर्स देखेंगे, वोट प्रतिशत देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 3% वोटों में वृद्धि की है। अगर आप आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो 53% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी, जो 2020 की विधानसभा चुनाव में 53% वोट पाई थी, वो लगभग 42% वोट पाई है। यानी 11% वोट की उनकी गिरावट हुई है।
तो अगर इस परिणाम की मीमांसा सीटों के हिसाब से छोड़ करके अगर जनता के रुझान से देखेंगे तो जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एंड रिजल्ट ये है कि आपकी पार्टी एमसीडी से बाहर हो गई है। इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा राकेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम होता है तो उसकी हम सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं, इसलिए जीत की जिम्मेदारी भी सामूहिकता से भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता नेतृत्व सब मिलाकर के होते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण योजना के साथ काम करती है। दिल्ली में इस पर कोई दो राय नहीं है कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने एक दुष्प्रचार ये फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दिल्ली में काम नहीं करने देती है, केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती है, एमसीडी में बीजेपी है वो काम नहीं करने देती है। इसलिए जनता ने एक बार ये मन बनाया कि राज्य की सत्ता जिसके हाथ में है एमसीडी की सत्ता भी उसके हाथ में देकर के देखते हैं, ताकि ये जो सवाल बार बार खड़े किए जाते हैं इन सवालों का समाधान हो और एक ही तरह की सरकार होगी दोनों जगहों पर तो समाधान शायद इसका निकल करके आएगा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए अब ये चुनौती होगी कि एमसीडी में जो इतने नंबर्स लेकर के आए ना, इस नंबर्स के अनुपात में अब उनको डिलीवरी करके दिखाना पड़ेगा। अब उनके पास ये बहाने नहीं है कि एमसीडी में बीजेपी है जो बीजेपी काम नहीं करने देती है। अब बहुत सारी बातें उनके हाथ में है, उनके बहुत बड़ी संख्या में पार्षद जीत करके आए हैं। बाकी जहां तक बात मेयर की रही है, निश्चित तौर पर मेयर का चुनाव भी होना बाकी है और मेयर का चुनाव तो पार्षद मिलकर के करते हैं, पार्षद जिसे अपना चाहेंगे उसे मेयर चुनेंगे। आपने कभी इस बात का आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी ने किया कि क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी जब भी आपके सामने दिल्ली और या कहीं और पड़ी ये आपको हरा देते हैं? इनसे जीतने का आप कोई माध्यम या कोई फार्मूला तलाश नहीं पा रहे हो। अब दिल्ली में पूरी केंद्र सरकार बैठती है और ये दिल्ली में आपको अभी नॉर्मल इलेक्शन में असेंबली में हराए, अब एमसीडी भी आपसे छीन ले गए। इनका कोई फार्मूला नहीं है। नहीं, देखिए वास्तविकता में ये कांग्रेस पार्टी की ही एक साठगांठ है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता में ताकतवर रही है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा चूंकि कलंकित हुआ भ्रष्टाचार के कारण, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना ही एक दूसरा चेहरा आप सामने आगे किया है, जो ये बार बार ये दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, लेकिन आप पूरा वोट प्रतिशत देखेंगे तो कांग्रेस ने अपना सब कुछ सौंप दिया है आम आदमी पार्टी को। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी जो आपको ताकतवर रूप में दिखाई पड़ रही है, यह दरअसल कांग्रेस का ही एक दूसरा चेहरा है। इसलिए आम आदमी पार्टी जीती है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी में यह ताकत होती तो वो उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त कराने का रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो उत्तराखंड में जमानतें जब्त कराने का रिकॉर्ड नहीं बनाते। और आप निश्चित रहिए, अगर हम कल बहस करेंगे तो कल गुजरात और हिमाचल के परिणाम भी आ जाएंगे, तो गुजरात और हिमाचल के परिणाम में भी हम आम आदमी पार्टी जीतने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके खिलाफ भी आप सेना लेके गए, अपना सब कुछ ट्रांसफर कर रही है। आप जिसके खिलाफ सेना लेके गए, हर उन सेनापति को आपने पटक दिया या हरा दिया या उनकी सत्ता छीन ले, उनके किले पर कब्जा कर लिया, उनकी सल्तनत छीन के अपने में मिला ली। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी के सामने पड़ते हो तो आपकी ताकत रह जाती है आधी, और वो आपको हर बार पटक देते हैं और आपके पास जो रहता है वो छीन लेते हैं। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी तो ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी को हरा करके सामने आई है। सच बात तो यह है कि ये कांग्रेस की विरासत को लेकर के चलते हैं, कांग्रेस को अपराजित करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना वोट प्रतिशत 3% बढ़ाया है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 36% था, बढ़कर के 39% हुआ है। 3% वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है, जनता का विश्वास 2017 में आपको पता है अपना सारा विश्वास जब ये 3 एमसीडी हुआ करती थी, 3 कारपोरेशन थे, तो आपके पास जानते हैं सीट कितनी थी? 181। कितने? 272 में। अभी कितने पे हो? 104 सीटें। अरे सीट पे आओ ना। इंड रिजल्ट क्या है? पब्लिक आपके वोट प्रतिशत पे थोड़ी, और फिर वोट प्रतिशत कंपेयर करो 2017 में एमसीडी इलेक्शन से। आप वही चीज़ क्यों कर रहे हो जिसमें आपको कह रहे हो कि इसमें हमें बेनिफिट आ रहा है? उन्होंने छीन लिया, आपका कब्जा कर लिया। उनको हराने का कोई तरीका आप सूझ पाया या नहीं सूझ पाया? नहीं, हम नहीं ब्रजेश जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि कल गुजरात का परिणाम और हिमाचल का परिणाम भी आएगा, तब इसके बाद चर्चा इस बात की होगी कि आम आदमी पार्टी की ताकत कितनी बड़ी है, आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी ताकत हुई है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का भी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, तब भी हमने देखा है बहुत जोर शोर से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आई थी ना। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। अरे उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो एनसीआर की सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी की क्या दशा रही है? जमानतें जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और उसके बाद इनका तो प्रदेश सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के मन में एक ख्याल तो आता होगा, जानते क्या ख्याल? पूरा जग जीत लिया, लेकिन ये दिल्ली जो है ये कांटा फंस गया है, ये निकल नहीं रहा, ये बड़ा दुख दे रहा है, बड़ा दर्द दे रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, और जो है वो भी छीन लाए ये लोग।
देखिए ब्रजेश जी, हर चुनाव के अपने अलग पृथक मुद्दे होते हैं। दिल्ली के लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। मैं मानता हूं हर चुनाव के अपने पृथक मुद्दे हैं और पृथक मुद्दों के आधार पर जनता अपना वोट करती है। 2 छोटे-छोटे सवाल जनता ने ऐसा महसूस किया होगा, ऐसा हम आकलन कर रहे हैं, या हालांकि ये अभी आकलन बहुत प्राथमिक स्तर का है, अभी इस पर बैठकर के विस्तृत समीक्षा करेंगे, सीट बाई सीट करेंगे कि किन सीटों पर परिणाम में कितना। ये माने कि दिल्ली में आपके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की टीम को चुनौती दे पाए। यही कारण है कि हर बार आसानी से वो पटक देते हैं आपको और छीन लेते हैं जो आपके पास रहता है सब। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, 7 के 7 सांसद वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए ये सवाल कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर नहीं है, भाजपा के पास आज भी उंगली पर गिनाने के लिए इनसे कई गुना ज्यादा लीडर हैं। ये उंगली पर अपने 5 नाम 7 नाम नहीं गिना सकते हैं, और जो नाम इनके जिनको नेता बताते हैं वो किस दिन इनकी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाएंगे इसका ये भरोसा नहीं कर सकते। बड़े दावे से कह रहे थे ना कि हमारा सबको साफ दिख रहा है और ये आंकड़ों से भी स्थापित है। और दिल्ली का राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जारी किया आंकड़ा कि आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर चुकी है, 134 सीटें हैं। फिर भी आपके नेता ये दावा क्यों कर रहे हैं कि मेयर आपका होगा? क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़कर अपना मेयर जबरन बनाना चाहते हैं दिल्ली के भीतर? ऐसा इरादे हैं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी। देखिए, लोग दिल्ली की व्यवस्थाएं अलग है। वहां पर मेयर का चुनाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। वहां सभासद ये पार्षद चुनाव तय करते हैं कि हमको अपना मेयर किसको बनाना है। पार्षद पूरी तरह से स्वतंत्र है, पार्षद जिसको चाहे, वहां पर कोई दल बदल कानून भी नहीं लागू होता है, इसीलिए क्योंकि वहां इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है। पार्षद जिसको योग्य समझेंगे कि वो दिल्ली के एमसीडी में बेहतर काम कर सकता है, बेहतर दिल्ली को चला सकता है, उसको पार्षद वोट करने का काम करेंगे। ये तो पार्षदों के विवेक पर छोड़ना चाहिए। जो कानून ने व्यवस्था दी है, जो संविधान ने व्यवस्था दी है, जो निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है, उसका पालन होगा। जिसको भी चुनना चाहेंगे पार्षद मिलकर के चुनेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। आपके इरादों से लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं। अभी मतलब पूरी तरह अभी इन्हें बधाई देने के मूड में नहीं है। विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी जब टहली देख रहा था तो मैं ये पिछला अतीत देख रहा था कि जिस कांग्रेस का दबदबा था दिल्ली के भीतर, कंप्लीट हुकूमत थी दिल्ली के भीतर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमसीडी, हर तरफ सिर्फ पंजा दिखता था, कांग्रेस दिखती थी। आज वहाँ आपके विदाई गीत लिखे गए हैं, आपके पास बताने भर को भी सीटें नहीं हैं। ऐसी शर्मनाक हार और ऐसी शर्मिंदगी वाली हार के बाद भी कांग्रेस कुछ आत्ममंथन, आत्मचिंतन के लिए तैयार है कि उससे गलतियां क्या हो रही हैं, चूक क्या हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने जो कहा मैं उसको बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। जो सच्चाई है वो आप कह रहे हैं, पर आत्ममंथन ना हो रहा होता तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पैदल न चल रहे होते। आज जरूरत है माहौल बदलने की, और जब कुछ बिगड़ता है राजनीति में तो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। बहुत आसान नहीं होता है भारतीय राजनीति को की धुरी बन के रहना। कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है और धुरी है इस भारतीय राजनीति की। इसीलिए भाजपा के साथी हमारे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जीती। हुआ यह है कि हमने जो उत्तर प्रदेश में अगर हमने सपा बसपा को अवसर दिया तो उसकी वजह से आज कोई एक लंबा समय बीत रहा है, हम पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, हम बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं और सांगठनिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। वही हाल सेम दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में भी जो एमसीडी का चुनाव होता है वो चौक चौराहों का चुनाव होता है और उसमें निचले स्तर पे पार्षदों को तैयार करना होता है। चुनाव लड़ने वाले लोग होने चाहिए, पर जब निचले स्तर पर धरातल बहुत मजबूत नहीं होता है तो फिर से पूरी एक नई पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। और आज ऑलमोस्ट आपकी पार्टी, जिसका मैं भी बता रहा था कुछ अरसे पहले, पूरी दिल्ली पर कब्जा था। आप ये विचार करने को तैयार हैं कि आपसे गलती क्या हो रही है? देखिए, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। जो चौक चौराहों पे जो नेता थे, जो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो हमारा एक निचला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चरमराया है। और कहीं ना कहीं इसके लिए धर्म जाति नफरत विघटन बंटवारे की राजनीति जो है जिम्मेदार है। इसलिए राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ने का विषय आपने फिर कहा राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं, कोई आदमी इतनी बड़ी यात्रा लेके निकले हुए हैं, ऐतिहासिक है।
अच्छी बात है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। मान लो राकेश त्रिपाठी आपका घर कब्जा किए ले रहे हैं, ठीक, आपके घर पे पथराव कर रहे हैं, गेट फांद गए हैं, चाबी छीन लिए, कमरे में कब्जा कर लिए, ड्राइंग रूम भी कब्जा कर लिए और आपका पूरा घर कब्जा कर लिए। अब आप कह रहे हो नहीं हम तो कानपुर से बरेली जा रहे हैं यात्रा करने। अरे आपका घर छीने ले रहे हैं, पहले घर बचाओ कि पहले यात्रा करोगे? देखिए, घर बचेगा तभी जब नैतिक मूल्य और सिद्धांत बचेंगे। जब बरेली पहुंचोगे तब तक ये आपका सब छीन लेंगे। हार रही है ना बुरी तरीके से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की। इसी योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में 100 सीटें बीजेपी की कम हुई ना। 6 राज्यों में बीजेपी को लगातार केवल स्थान मिला है। 6 राज्यों के अलावा पूरे भारतवर्ष में बीजेपी कहाँ है? आज ये चर्चा हो रही है ना कि एंटी बीजेपी माहौल बना है, तभी तो आम आदमी पार्टी जीत के आई है। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय, तो क्या आप आम आदमी पार्टी का झंडा लगाओगे? वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। वो वही खेल रहे हैं जो बीजेपी खेलती है। ये पार्षद और नाली, उनको नोट पर भी गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो चाहिए। वो होगा इस देश की संसद और संविधान को बचाने का चुनाव होगा, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो चुनाव होगा। अब पता नहीं आप लोग कहाँ से देख रहे हो, अभी तक की जो स्थितियां वो देख के तो पंजाब आपसे छीना ना, पंजाब आपसे किसने छीना मुझे बताओ? विकास जी भी लॉजिकल। हम लोग एक तार्किक बात कर रहे हैं, कोई अनावश्यक बहस का विषय नहीं है। हम लोग एक तार्किक बहस करते हैं। देखो हम लोग एक तार्किक बहस करते हैं। सुन लो आप बात, भैया सुन लो विकास बाबू, सुन लो। कोई एक तरफा संवाद है ही नहीं। हम आप तो तार्किक बहस के लोग हैं और जितने पैनल पे बैठे हैं सब तार्किक लोग हैं। तर्क के साथ अपनी बात रखिए। आपसे बताओ, मुझे एक बात बताओ, सुन तो लो, संविधान से यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, आप सुनना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है, तो इस देश को समझना होगा कि ऐसे लोग इस देश की सत्ता पे पंचायत से लेकर संसद तक नहीं पहुंचने चाहिए, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत के संविधान को बदल देना चाहते हैं। जब तक आप श्रीनगर पहुंचोगे यात्रा लेके ना, तब तक ये राजस्थान भी और छत्तीसगढ़ भी संकट में फंस जाएगा। ओके, ये भी कब्जा हो जाएगा। वो तो आपका आकलन हो सकता है, पर हमारा पंजाब छीन लिया ना आपसे, दिल्ली से आपको बाहर कर दिया, असेंबली से भी, एमसीडी से भी। गुजरात में क्या हालत है, एग्जिट पोल देख लो, अभी कल नतीजे सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान कांग्रेस का किया है उतना शायद ही किसी का किया हो। आपका सब छीन लिया इन्होंने गुजरात में, और मौका पड़ता है राकेश त्रिपाठी से भी छीन लेते हैं। ओके, रमेश ठाकुर मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली के आज के नगर निगम के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, कैसे आकलन करते हैं आप? थोड़ा सा अपनी बात बताएं। नहीं ब्रजेश जी, जो आकलन था जो हमने 3-4 दिन पहले तक करते आ रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे चुनावी कैंपेन में 230 से ऊपर ही जा रहे थे कि 230 सीटें आ जाएंगी। और उसके बाद में जो एग्जिट पोल आते हैं तो उसके बाद में भी यही लगता था कि 250 या 200 पार कर जाएंगी। लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो वो जो आकलन थे, जो रुझान थे, वो सारे के सारे बदल गए। यहाँ 2-3 चीज़ें जो बुनियादी जो सवाल है वो खड़े हो जाते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो एक वोट बैंक जो बना हुआ था, एक अपना एक उन्होंने स्थान बनाया था, वो खिसका कैसे, और उनके आकलन के मुताबिक ये सीटें क्यों नहीं आई। इसलिए जो झन्नाटेदार ये लोग शुरुआत से ही अब जीत जो दर्ज करते हैं, चाहे तीनों विधानसभा आप दिल्ली में देखो और पंजाब भी देखो, वैसी जीत इन्होंने दर्ज नहीं करी है। एक संताप है, कमरों में बैठ के अभी कुछ नेताओं से जब बात हुई है मेरी, तो वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। अभी आपने किसी से पूछा था कि ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। दरअसल इस शब्द के पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लग रहा कुछ समय के बाद हम आपको दिखाई देंगे। गांव में कबड्डी जब खेला करते थे तो उसमें 1-2 बालक ऐसे हुआ करते थे, वो दुलत्ती मार देते थे, एक अच्छे प्लेयर को भी गिरा देते थे। तो आम आदमी पार्टी समझती है कि हमें दुलत्ती मारने वाला और हमें लकड़ी से मारने वाला कौन है, उनको पता है। जब सीटें ज्यादा नहीं है, 126 सीटें चाहिए इनको सरकार बनाने के लिए, मेयर बनाने के लिए, बन जाएंगी। ऊपर 8 सीटें हैं। कभी भी बीजेपी जैसी माइटी पावर 15 साल की उनकी हुकूमत को चैलेंज करके एक नन्ही सी पार्टी ने इनको पटक दिया सर, छीन लाए। राकेश त्रिपाठी का अंगोछा लेके चले गए, भाग गए। भारतीय जनता पार्टी अब ढूंढ रहे हैं कहाँ है। आप कह रहे हो सर कि इनको बहुमत नहीं, बहुमत तो है। नहीं, बहुमत तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुमत तो है, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की जब तक बात करी कि ये 15 साल का बहुमत का सरकार चलाने के बाद में ये बाहर कैसे हो गए।
दरअसल इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें रही जो पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉक ओवर दिया हो और खुद फंसा के चले गए हों, क्योंकि कई ऐसे करप्शन जो नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे फाइलें जो खुलने वाली हैं, हो सकता है कि वो सारे के सारे इनके सर पे डाल दें। इनको पता है यूटी राज्य है, यहाँ पे ऐसे कानून ऐसी चीजें नहीं है जो ये अपने से कर पाए। कोई भी अगर एक कानून बनाएंगे, कोई भी अगर पास लैंड और पुलिस की बची है, दरवाजे पहली बंद है। दिल्ली प्राधिकरण और पुलिस, बाकी सब आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और सर ये बात तकलीफ देती है कि जिस शहर में आप रह रहे हो जितने पे वहाँ कब्जा किसी और का हो और आप एक क्षेत्र में केंद्र सरकार चला रहे हो, सर तकलीफ तो होती है सर। नहीं, तकलीफ बिल्कुल होगी। भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है और कर भी रहे हैं और आगे की चीजों को भी देख रहे हैं। उसके बाद विकास जी बता रहे हैं कि संविधान बचा रहे हैं, जो वोट बैंक है वो क्यों, और इनका घर और सब छीन छान लिया है। नहीं, अबे बेचारे क्या करेंगे, उनका तो बुरा हाल उन्होंने कर ही दिया। भाई विकास जी रुक जाओ, अपन बारी बारी बात करेंगे ना। विकास जी प्लीज, देखो डिबेट हम लोग बड़े रिस्पेक्टफुली चलाते हैं, आपको मैंने पूरा मौका दिया, कोई इंटरप्शन नहीं प्लीज। भैया प्लीज एक सेकंड रुक जाओ। आप देखो ये कोई ऐसे चैनल में हो ही नहीं जहाँ हल्ला गुल्ला, मैं आपको टाइम ना दूं तो आप कंप्लेन करो, बीच में क्यों बोलना। सब लोग चुप है ना, देखो त्रिपाठी जी, सभाजीत सब चुप हैं, आप भी अपनी बारी में बोलना, नोट कर लो, अगर टाइम ना मिले तो मेरे से कंप्लेन करना। ठाकुर जी गो अहेड। दरअसल दिक्कत इन लोगों में यही है, बात को समझते नहीं है। अब इस बार चुनाव ऐसा लग रहा था बड़ा दमखम के साथ में लड़ेंगे, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसलिए नहीं डाला, हम तो यात्रा में थे इसलिए वोट हमने डाला नहीं है, इसलिए हार गए। कई सारी ऐसी बातें, बहुत शुक्रिया। बीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी बहुत स्वागत आपका। आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी छीन लिया बीजेपी से, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, और बीजेपी को एक और तकलीफ दे दी? देखिए, लाख जतन किया लेकिन चुनाव कराना पड़ा, और फिर चुनाव में जो ऐलान किया था केजरीवाल ने वो एमसीडी वो जीत गए। अब उनके पास एक इतनी बड़ी सरकार है दिल्ली की, जिसको आप शहर की सरकार कहते हैं, वो सरकार असली सरकार अब आई है उनके पास। ये हमारे यहाँ के नगर निगम की तरह थोड़ी है कि मेयर खाली सांकेतिक हो। दिल्ली में नगर निगम का तो मेयर बहुत ताकतवर होता है, बड़े सारे अधिकार हैं उनके पास। तो एक पिक्चर का गाना आया था कि तेरा झाड़ू चल गया, उसी तरह का मामला हो गया यहाँ पर। आज आप देखिए कि दिल्ली ने बिना जाति धर्म, दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ पर जाति धर्म और इसका मामला चल नहीं पाता, तो वहाँ पर बिना जाति धर्म के आधार पर वोट किया गया। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वो सबको दिल से अपनाती है, दिल्ली दिल वालों की है और इसीलिए वो दिल वालों की कहलाती है। केजरीवाल एक बार फिर ताकतवर होकर उभरे हैं। जब सीबीआई की जांच में आबकारी के मामले में उनके मंत्रियों को, तमाम सारे उनके मंत्री जेल में हैं, तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, कई जांच का सामना, छापे का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनको जीत मिल रही है। दिल्ली की आबादी भले 1.5-2 करोड़ हो, लेकिन ये एक संकेत है जहां बीजेपी की नाक के नीचे पूरी केंद्र सरकार बैठी है, वहां पर चुनाव जीत कर ले जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को कोई एकतरफा नहीं जीतने दिया है, उनको मेहनत करनी पड़ी है। बीजेपी 100 के ऊपर है और सदन में भी वो लड़ेगी, लेकिन जीत तो आखिर जीत होती। देखिए, जिसने सरकार बना ली उसका तो भाई अब उसका तो एमसीडी में मेयर होगा, अपने हिसाब से चलेंगे। ब्रजेश जी दिल्ली में 12 पार्षद को एलजी नॉमिनेट करते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब एलजी करेगा तो 12 बीजेपी समर्थित होंगे और दल बदल कानून वहाँ पर कोई लागू नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, ये ज़रूर है कि मेयर के खिलाफ सीधे अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, उसमें टाइम लगेगा। गुजरात के मामले में आपने देखा, कहा गया कि भाई ये लोग मिले हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ा तगड़ा लड़े। सिसोदिया के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है कि ईडी और सीबीआई के जांच के बावजूद उनकी पार्टी जीत गई। आज शीला दीक्षित के टाइम में लोगों ने देखा तक 15 साल उनका दिल्ली पर राज रहा, लेकिन केजरीवाल उसी रास्ते पर जा रहे हैं और दिल्ली
मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया है वीरेंद्र जी, राजनीति हुई। पहले ये हुआ कि कूड़े के ढेर पे बैठ के राजनीति होती है वहां। मनीष सिसोदिया ने एक आरोप लगाया है अभी कि जीते हुए पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पास फोन आने लगे हैं शुरू। देखिए ये तो चीजें चलती रहेंगी दल बदल और तमाम, लेकिन कूड़े के ढेर पर भी बैठ के राजनीति की जा सकती है। केजरीवाल से कोई सीख है। यमुना के प्रदूषण से लेके हर जगह उन्होंने बीजेपी को ऐसा घेरा कि आज एमसीडी का चुनाव वो जीत के बैठे हैं। आज पुरानी पेंशन, ऑटो चालक, कोऑपरेटिव, मलिन बस्तियों को नियमित करना, शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, सीवेज ट्रीटमेंट, यातायात, ये सब पे केजरीवाल ने बीजेपी को बहुत घेरा। एक बात लोग कह रहे थे कि करीब 40 के लगभग पार्षद जो बीजेपी टिकट नहीं पाए थे, वो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, वो जीत गए काफ़ी। अब वो पता नहीं खेला करेंगे, खदेड़ा करेंगे, क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन ये जरूर है कि आज का चुनाव इस देश में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कहते हैं कि जिंदगी के इस सफर में हार जीत चलती रहती है, लेकिन खुद को इतना भी ना हारने दो कांग्रेस की तरह कि जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और खुद इतना हर बार इतना ना जीतो कि एक हार भी बर्दाश्त ना कर सको। वाह वीरेंद्र जी वाह। तो ये भी जो है बहुत देखना होगा सियासत में लोगों को। हाँ, अरे एक गमछा कोई उठा ले जाए दूसरा डाल लो भैया। हाँ, लेकिन ब्रजेश जी दिल्ली के बहुत सारे मायने हैं। दिल्ली में सियासत लड़ती भिड़ती रहती है। ये वो दिल्ली है जिसने गालिब को लिखना सिखाया था, ये दिल्ली है जिसने मीर को इससे वाकिफ कराया, और इसकी हवा में आज भी उर्दू, हिंदी ये सब महकती हैं। दिल्ली को बड़ा साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र माना गया। लेकिन अब दिल्ली की फिजाओं में तमाम तरह के अलग नशा है, तमाम लोग सियासत का नशा है, प्रदूषण का नशा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। ब्रजेश जी दिल्ली चाहे जितना आज़ाद हो जाए, लेकिन एलजी का डर हमेशा बना रहता है। उपराज्यपाल का पद बड़ा खतरनाक है। इस पर एक बार केजरीवाल के पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने कहा था, सुनिएगा, आज दो शेर उनका सुनाऊंगा। बड़ा तकलीफ वाला नाम ले लिया आपने, और उसका आनंद लीजिएगा। केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा कि अधूरी कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, मगर गवर्नर के यहाँ बंधक सरकार जैसे हैं। तो ये बात जो उन्होंने कही थी वो यही कहा था कि आज दिल्ली में एलजी के डर को कभी ख़त्म नहीं किया गया। हालांकि एलजी की ताकत बढ़ गई, और आज उसका नतीजा है कि अब थोड़ी बहुत आज़ादी से केजरीवाल यहाँ सांस लेंगे। बहरहाल जाते जाते केजरीवाल का एक शेर और सुनाऊंगा आपको कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा बेशक आज उसका है, और उसे जिद थी कि झुकाओ सिर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सिर बचा लाया महल और राज उस पर है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सभाजीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सभाजीत जी, आम आदमी पार्टी अब ये आरोप भी लगाने लगी कि उनके जीते हुए विधायकों को तोड़ने के लिए अभी से टेलीफोन आने लगे हैं। क्या इस दावे के पीछे कोई एविडेंस है या फिर ये सिर्फ आरोप है? देखिए ब्रजेश जी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ऑपरेशन लोटस चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारे कई विधायकों को फोन किया था, तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हम फिर एक बार आपसे माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक पार्षद ये बीजेपी के किसी भी झांसे में, बहकावे में, ऑपरेशन लोटस में फंसने वाला नहीं है। वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है। ये आप लोग कैसे ये टेक्निक आपने इजाद की कि चीजें होने के पहले ही आप अचानक से बहुत तेज तेज शोर मचाने लगते हो कि देखो आ रहा है, देखो आ रहा, पूरे चुनाव दौरान करते रहे। इस घंटे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले जाएगी, इस घंटे पे ईडी ले जाने वाली है, अरे कोई जेल नहीं गया। इसी तरह आप इधर भी हल्ला मच, ये कैसे टेक्निक इजाद करते हो आप लोग एडवांस में हल्ला? जी ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के घर पर
14 घंटे की पूछताछ हुई, क्या मिला? उनके बैंक लाकर की तलाशी हुई, उसमें क्या मिला? उनके गांव तक गए ये पता करने की कहीं इन्होंने कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी, कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती रहती है। और इसी एमसीडी के चुनाव में भी एक के बाद एक वीडियो जारी कर रही थी। उस वीडियो के जरिए पार्टी की और नेताओं की छवि खराब करने पर लगी थी। लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी की राजनीति को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया और अरविंद केजरीवाल, जिसको दिल्ली की जनता अपना बेटा मानती है, अपने बेटे के साथ पूरी क्यों नहीं एक वर्कशॉप चलाते हो जहां बीजेपी के खिलाफ बाकी विपक्ष को ये सब टेक्निक साझा करो? बिरजेश जी, हम एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अभी हमारे राकेश मिश्रा जी कह रहे थे, राकेश त्रिपाठी जी, दिल्ली की हार यह सामूहिक हार है। हाँ, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि दिल्ली की हार एक सामूहिक हार है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं पूरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा। 17 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया। हाँ, वो आप बोल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली पर्चा बांट रहे थे जी। तो ये हार थैंक यू। मैं राकेश त्रिपाठी जी को इनवाइट करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये बहुत दर्द दे रहे हैं, बहुत मतलब तकलीफ दे रहे हैं ये लोग, आम आदमी वाले। कोई दवाई है इनकी? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं लोकतंत्र में हर परिणाम कुछ न कुछ सबक देते हैं। परिणाम जीत का होता है तो उसकी भी अपनी समीक्षा होती है, परिणाम पराजय का होता है तो उसकी भी समीक्षा होती है। मुझे लगता है ये समीक्षा आम आदमी पार्टी को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पटबड़गंज विधानसभा, जहां से इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इनकी सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है, 4 वहां पर सीटें थी पार्षद की, 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो आम आदमी पार्टी जरा जोड़ेगी, मॉडल टाउन में जरा एक बार जोड़ेगी। सत्येंद्र जैन 3 सीटें थी, सत्येंद्र जैन 3 की तीनों हार गए। गुप्ता सब हार गए। ये भी आकलन करेंगे, सबसे कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन जी। आदेश गुप्ता, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, ये भी समीक्षा तो जिसने जो चुनाव जीता है वो भी करेगा। देखिए, जो चुनाव जीता है वो भी समीक्षा करेगा, जो हारा है वो भी समीक्षा करेगा। कोई तो कारण होगा कि आप सबसे आप इनको रोक नहीं पा रहे हो। कोई तो एक कारण होगा इनके भीतर, कोई तो एक खूबी होगी जो इनको आप रोक नहीं पा रहे हो। नहीं, कांग्रेस ने जो बहरूपिया धारण किया है ना, इस वजह से समस्या हो रही है। ये कांग्रेस ही है। अरे अपने में परेशान है, पार्टी है जो बचा कुचा कब्जा किए ले रहे हो, भ्रष्टाचार वो बेचारे पदयात्रा निकाल रहे हो, अब उनको गरिया भी रहे हो। नहीं, अगर कांग्रेस खड़ी होती, कांग्रेस ने अगर वो इस तरह से आत्मसमर्पण न किया होता तो आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं थी कि वो चुनाव जीतते। ये तो कांग्रेस के आत्मसमर्पण है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दावा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये पुख्ता है कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के जो दाग लग गए थे उसके कारण से इसने एक नया चेहरा अपना आम आदमी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। और पंजाब की सत्ता इनको आपके हिसाब से तब तो पंजाब की सत्ता कांग्रेस ने इनको थाली में सजा के दे दी, क्या हो भैया तुम ही बन जाओ। इसीलिए दे दी, नहीं इसीलिए दे दी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत वहां बढ़ाई थी और इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी, तो इसलिए इन्होंने 12 से आम आदमी पार्टी वो सत्ता अपने पास रखी। कहीं नहीं, पंजाब में आपको कोई हलो नहीं कर रहा था। ही एक दूसरा चेहरा है। जीते हो भी पठानकोट रीजन में जीते हो, कहां आप इनको चुनौती? नहीं, आप विश्वास मानिए ब्रजेश जी, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी पराजित करके वहां भी अपनी सरकार बनाएगी। लंबे समय तक वहां हम अकाली दल के साथ थे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ होती है, निश्चित तौर पे हम अमृता गठबंधन धर्म का पालन करते रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाई। वाले समय में वहां अकेले चुनाव लड़े हैं, आपको आम आदमी पार्टी और तकलीफ देगी। क्यों देगी? एक तो पूरी दिल्ली की सरकार उनके पास, असेंबली पूरा उनका, ठीक, फिर उसके बाद एमसीडी भी उनका। अब आपके पास क्या बचा है? सिर्फ दिल्ली पुलिस और दिल्ली का विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण बाबू लोग चलाते हैं और पुलिस भी बाबू लोग चलाती है। अब आपके पास कुछ बचा नहीं वहां पे। नहीं,
मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि जनता की सेवा करने के लिए आज देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश के सबसे ज्यादा राज्यों में सबसे बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम लगातार जारी रखेगी। 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता फिर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी। आम आदमी पार्टी ने कुछ स्थानीय मुद्दों के आधार पर प्रलोभन देकर के, कुछ फ्री के वादे करके कुछ लोगों को जरूर इस तरह से अपने पाले में करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़े हुए रूप में सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़े हैं और 36% से 39% वोट प्रतिशत का आना 2020 से 22 में 3% वोट का बढ़ना। आम आदमी पार्टी जो आपको जीवन भर का गम दे रही है, इस गम से उभरने का कोई फार्मूला खोज पाए आप? मैं मानता हूं, देखिए गम का तो फार्मूला इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त कराने का फार्मूला कोई संजय सिंह जी के पास है। आप कहते हैं संजय सिंह शायद आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आ गए हैं आपको भी करारा जवाब थे। शिवाजीत सिंह जी अध्यक्ष आ गए हैं, संजय सिंह आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू राकेश जी, शुक्रिया। अब आप सुनिए, संजय सिंह आ गए। आप पूछ रहे थे ना इनको, देखिए प्रकट हो गए। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी। आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर गई, 134 सीटें पाई है आपकी पार्टी, और आपको बधाई। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा होगा। तो मतलब इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि वो ऑपरेशन लोटस वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि उनकी पार्टी का नाम दरअसल भारतीय खोखा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि जो ऑपरेशन उन्होंने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, वही ऑपरेशन वो दिल्ली में करना चाहते हैं। ये किस प्रकार का बयान है? ये वो पार्टी है जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, पैसे खरीद के सांसद लेने हो और सरकार बनानी हो तो चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। ये वो पार्टी है। कितना नैतिक मूल्यों का पतन करेगी इस पार्टी में जी, कितना इनका पतन होगा, किस सीमा तक ये लोग जाएंगे जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 134 सीटें जीती है क्या आम आदमी पार्टी, क्या ये आपकी अपनी अपेक्षाओं और पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक है? 134 हमारी है, 104 बीजेपी की है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं वो मेयर बनाएंगे अपना। तो इन लोगों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे नेताओं को जो इस प्रकार कौन सा ऐसे फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे संजय सिंह जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का काम जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, और इस पे दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा जताया और दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि उत्पीड़न की राजनीति करोगे, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस के फर्जी मुकदमों की राजनीति करोगे तो हम अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। और यह भी संदेश दिया है दिल्ली की जनता ने कि चाहे जितना बड़ा काफिला उतार लो, जेपी नड्डा जी को उतार लो, 17 केंद्रीय मंत्री उतार लो, 8 मुख्यमंत्री उतार लो, 400 सांसद मैदान में उतार लो, बावजूद इसके दिल्ली की जनता दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल का साथ देगी। क्या ये बड़ा मैसेज क्या आपके पास फार्मूला है आम आदमी पार्टी के पास कि आप ज्यादातर बार या तो बीजेपी को रोक लेते हो या उनको हरा देते हो, उनके पास जो कुछ है वो छीन लेते हो, और अब आपने एमसीडी भी 15 सालों के बाद उनको बेदखल करके छीन ली। इसका कुछ फार्मूला जरा विपक्ष के साथ भी शेयर करो और बल्कि एक आध कोई वर्कशॉप भी कर लो। बीजेपी के मन में एक ही दर्द था ब्रजेश जी, वो बार बार हमसे कहते थे आपने कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया। 17 साल के किले को ध्वस्त किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो गढ़ था बीजेपी का। मतलब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी जीती जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी जीती जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो 15 साल पुराना एमसीडी इनका किला था जिसको आज ध्वस्त किया है अरविंद केजरीवाल। फार्मूला तो बताओ, बाकी विपक्ष के साथ शेयर करो, थोड़ी वर्कशॉप करो, बाकी लोग को भी बताओ। नहीं, फार्मूला बहुत साफ है, जनता के लिए काम कीजिए। और हमारे नेता ने तो 2020 के चुनाव में भी कहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों पे हमें वोट कीजिए। अगर काम किया है तो वोट कीजिए, काम नहीं किया तो वोट मत कीजिए। तो मैं तो समझता हूं कि ये इतना नैतिक साहस किसी भी नेता के अंदर तभी आएगा जब वो लोगों के लिए काम करेगा। अभी इसी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने चुनौती दी कि आओ यूपी नगर निगम चुनाव हो रहा, बता देंगे, जमानतें जब्त करा के वापस भेजेंगे दिल्ली। देखिए, इतना अहंकार ठीक नहीं है ब्रजेश जी।
गृह मंत्री जी ने मेरे साथ पार्लियामेंट की डिबेट में जब ये कहा था 6 महीने बाद आओ 2-2 हाथ कर लेंगे, तो उनके सांसदों ने ठहाके लगाए थे। जनता ने इस चीज को पसंद नहीं किया था। हाँ, वो वीडियो मौजूद है, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। जी जी, नहीं मैंने सुना, वीडियो मौजूद है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अहंकार अच्छी चीज नहीं है। आपको अगर जनता ने जनादेश दिया है, आप वो पार्टी हैं जिसको 85 में 2 सीट मिली थी, आप वहां से अपना सफर करके आगे बढ़े, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं आपको। लेकिन दूसरी पार्टियों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। अरे भाई, हार जीत, आप 40 साल तक तो आप केरल में हारे हैं, 40 साल तक आप तमिलनाडु में हारे हैं, 0-0 सीट आई है। बंगाल में 30-32 साल तक आपकी 0 सीटें आई हैं जी। तो ये ऐसे बोल देना कि यूपी में इतना आया और उतना आया, क्या 134 सीटें जो आपको मिली संजय सिंह जी, क्या ये पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक है? आपने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था या फिर इतना ही एक्सपेक्ट किया था चुनाव के भीतर? देखिए, बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की। इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना कि भले ही यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी की, हमेशा यहाँ बीजेपी ही जीतती रही है एमसीडी में। लेकिन अब बीजेपी ये दावा कर रही कि चुनाव भले ही जीत लिए हो, मेयर तो हमारा होगा। हाँ, तो बीजेपी इसका मतलब ये कह रही है कि वो एक भारतीय खोखा पार्टी है। अब उनको अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय खोखा पार्टी और खरीद फरोख्त वाली दुकान, उसको अपना नाम रख लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। इस तरह के बयान कैसे बीजेपी दे रही है, कैसे उनके नेता बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, कैसे भी 30 से ज्यादा सीटों का अंतर होने के बावजूद वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तो इसका तो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। वो तो अपने आप को बड़े आदर्शवादी और सिद्धांतवादी बताते हैं, तो जब वो हार गए, जनादेश उनके खिलाफ है, तो कैसे वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं? पर बीजेपी जैसी माइटी पावर को रोक लेना और उनको हरा देना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया दिल्ली के भीतर? हाउ? देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप का करिश्मा है। उन्होंने जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे तमाम मुद्दों पे काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज एमसीडी में भी जब उन्होंने कहा कि हमें साफ करना है दिल्ली को, ये कूड़े के पहाड़ हटाने हैं और जो दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है बीजेपी ने, उससे लड़ना है, तो लोगों ने इस बात पे यकीन किया। आप जिस करिश्मे का जिक्र कर रहे हैं वो करिश्मा पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो नहीं दिखता। आप 7 की 7 सीट हार जाते हैं। मैंने कहा आपको ब्रजेश जी कि भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है आम आदमी पार्टी। 10 वर्षों में जितना सफर हमने तय किया है, बहुत कम उदाहरण मिलेगा भारत की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विकास श्रीवास्तव जी, अभी संजय सिंह भी बता रहे थे कि सतत विकास की प्रक्रिया, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी से सरकार चलाना, और तब भी कांग्रेस जीत गई थी जब बीजेपी की सरकार थी, और तब भी कांग्रेस जीत गई थी जब आम आदमी पार्टी की भी सरकारें नहीं है, और बीजेपी भी जीती, कांग्रेस भी जीती, लेकिन एमसीडी पर फाइनली उनका कब्जा। आपकी राजनीति को खारिज। ओके, मेरा अभी संपर्क नहीं हो पाया विकास श्रीवास्तव से, हम वापस उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। रमेश ठाकुर जी, जिन मुद्दों को, जिन मसलों का जिक्र अभी संजय सिंह कर रहे थे, क्या आप उनसे सहमत हैं? आपने जो पूछनी चाहिए वो नहीं बता पाए। आपने कहा कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था 230 जो आंकड़ा था, क्या उस पर कोई मलाल है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो इस समय हमारे पास सीटें, इसी को ऐतिहासिक बता रहे कि बहुत बड़ी जीत है। होता भी यही है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन कई सारी ऐसी मिसिंग चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं जाती हैं। लेकिन यहाँ से ब्रजेश जी मुझे लग रहा है चुनौतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं आम आदमी पार्टी के पास में। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम देखते हैं छोटा सा भी अगर कोई काम होता है तो एलजी के पास इनको जाना पड़ता है।
तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। जैसे केजरीवाल साहब कहते थे कि डबल इंजन की सरकार मेरी भी अगर हो जाएगी, प्रदेश में भी चलाएंगे और एमसीडी में भी चलाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन दिक्कतों का, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये चीजें अब सामने आ जाएंगी। जैसे 11 इन्होंने गारंटी दी है कि सबसे पहले कूड़े के पहाड़ जो हम हटाएंगे। देखो, दिल्ली के पास अपनी कोई लैंड अब बची नहीं है जी कि जहां पे जाके इतनी बहुत ज्यादा जगह हो तो वहां पे ये कूड़ा और करकट वगैरह रखा जाए, और बाकी जो हिस्सा है वो एनडीएमसी का है, बाकी डीडीए का है। तो इनके पास ऐसी कोई जगह नहीं होती कि जहां वे प्लांट लगाएंगे और ये सारा कूड़ा हटा देंगे। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी। हमारे पास थोड़ा वक्त का भी अभाव है। विकास जी हमारे साथ कनेक्ट। विकास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहे हूँ। बहुत करारा जवाब दिया संजय सिंह ने आपको और बताया कि कांग्रेस किस तरह से साफ हो गई। सुना आपने? हाँ सर, मैंने सुना। और आपने राजनीति के विषय में जो बात हमको बताया कि अगर आपका कोई घर कब्जा कर ले और आप यात्रा करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा घर तो नहीं कब्जा हो रहा, पर इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर, इस देश सर मेरी बात दिल पे लग गई होगी। मैंने संदर्भों के आधार पे कहा आपका घर कब्जा ना हो। मैं क्यों चाहूंगा त्रिपाठी जी आपका घर कब्जा? नहीं सर, जो आपने कहा उसका आशय मैं समझ रहा हूँ। अगर हमारे घर पे कब्जा नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना घर बचाने के लिए नहीं राजनीति में, भारत की धुरी है, देश को बनाने और देश को आजाद कराने वाले लोगों की पार्टी है, देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाले हमारे नेता हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारत का डीएनए जो है संविधान को मानने वाले लोगों का है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम एमसीडी पे कब्जा कर लेंगे और एमसीडी का चुनाव हम जीत सकते हैं क्योंकि वहां पर दल बदल कानून नहीं चल रहा है, आप देख रहे हो खुलेआम टीवी पे धमकी दे रहे हैं। ये इसको धमकी ही कहा जाता है, और धमकी कोई देता है तो वही व्यक्ति दे सकता है जो भारत। बहुत शुक्रिया आपका विकास जी। थोड़ा वक्त का भी अभाव है और डिबेट में हमारे पास समय भी बचा है। राकेश त्रिपाठी जी, मिल गई तसल्ली, कलेजा ठंडा हो गया संजय सिंह की बात सुन के? अब उम्मीद है कि आपको आपका जवाब संजय सिंह ने आपके तरीके से दे दिया होगा। कुछ कहना बाकी है? नहीं, संजय सिंह जवाब कहां दे पाए। संजय सिंह नहीं बता पाए कि उनके 11% वोट विधानसभा चुनाव की तुलना में क्यों कम हो गए। जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि मनीष सिसोदिया की विधानसभा में, ताहिर हुसैन की विधानसभा में, अमनुतुल्लाह खां की विधानसभा में, सत्येंद्र जैन की विधानसभा में क्यों इनके पार्षद पराजित हो गए। वो कह रहे थे सदन में हमारे ऊपर हंस रहे थे, तो इस बात का आज सब आपके ऊपर हंस रहे हैं। सुना आपने उनकी बात? ऐसा मैं मानता हूं कि आज लोकतंत्र बच गया है, आज लोकतंत्र जिंदा रह गया है, कल लोकतंत्र मर जाएगा। जैसे ही गुजरात का परिणाम आएगा ना, आप देखिएगा तुरंत ईवीएम पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत शुक्रिया कि आप सबने आज दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के मसले पर अपने अपने विचार डिबेट में प्रस्तुत किए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। संजय सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बड़ी परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।